हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर नोट मेकिंग का सवाल आता है। और नोट मेकिंग के सवाल के अंदर, नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया जाता है जो किताब के बाहर का होता है। और उस अनसीन एक्सट्रैक्ट के नीचे, उस अनसीन पैसेज के नीचे एक डायग्राम दिया जाता है जो हमको भरना होता है। अनसीन पैसेज को पढ़कर, उसको समझकर हमको वो डायग्राम कंप्लीट करना पड़ता है। तो अनसीन पैसेज के नीचे हमें जो है लिस्ट या नोट्स, ये डायग्राम भी आ सकता है। तो लिस्ट या नोट्स किसे कहते हैं, ये डायग्राम दिखने में किस तरीके से होता है, तो इसकी स्टडी हम आज करने जा रहे हैं, लिस्ट या नोट्स। तो देखिए, इस बॉक्स के अंदर आपको एक अंदाजे के तौर पर, एक स्पेसिमेन के तौर पर एक लिस्ट बताई गई है, एक नोट्स बताई गई। देखिए, तो लिस्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर टाइटल आता है। यहाँ पर ये जो है टाइटल है, और टाइटल के बाद यहाँ पर ये मेन पॉइंट है। कितने मेन पॉइंट दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मेन पॉइंट दिए गए हैं। और ये 4 मेन पॉइंट्स की डिटेल्स यहाँ पर बाजू में राइट साइड को दिए गए हैं। यहाँ पर चारों मेन पॉइंट्स के जो है डिटेल्स आपको उसके बाजू में राइट साइड को दिए गए हैं। और देखिए, यहाँ पर मेन पॉइंट के डिटेल्स को जोड़ने के लिए मेन पॉइंट्स के बाद जो है, देखिए आप गौर से अगर देखिए आप, तो मेन पॉइंट के बाद ये जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। तो जनरली जो है मेन पॉइंट जहाँ पर लिखा जाता है, मेन पॉइंट जहाँ दिए जाते हैं, तो मेन पॉइंट के बाद जनरली क्या दिए जाते हैं, कोलन्स दिए जाते हैं। और उस कोलन्स के बाद जो है डिटेल्स वहाँ पर जो है बताई जाती है। तो जो है इस किस्म का जो है लिस्ट, यानी इस किस्म के डायग्राम को हम क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं या फिर नोट्स कहते हैं। तो 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है कि इस किस्म की लिस्ट आपको दे दी जाएंगी। और हो सकता है कि ये जो 4 मेन पॉइंट हैं, तो 4 मेन पॉइंट में से मान लीजिए ये मेन पॉइंट ब्लैंक दे दिया गया है, मान लीजिए पहले वाला मेन पॉइंट ब्लैंक दे दिया गया है, तो हमको इसको भरना पड़ेगा और अंडरलाइन करना पड़ेगा। और समझो ये पहले से भरा हुआ है तो इसको छोड़ देना पड़ेगा। फिर समझो मान लीजिए ये मेन पॉइंट फिर से ब्लैंक दे दिया गया है, तो हमको इसको भरना पड़ेगा और अंडरलाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए ये भी मेन पॉइंट समझो ब्लैंक दे दिया गया है, तो हमको इसको जो है अनसीन पैसेज के सहारे जो है भरना पड़ेगा और अंडरलाइन करना पड़ेगा। और डिटेल्स में भी मान लीजिए कि ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स समझो भरे हुए हैं, तो फिर जो ये डिटेल्स यहाँ पर समझो ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन हमको ऑलरेडी दी गई है, तो ये मालूमात लिख देना पड़ेंगी। मान लीजिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, यहाँ पर ब्लैंक्स दे दिए गए हैं डॉट्स की शक्ल में या लाइंस की शक्ल में, यहाँ पर ब्लैंक्स दे दिए गए, तो हमको अनसीन पैसेज के सहारे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पर जो है डिटेल्स भरना पड़ेंगी और अंडरलाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए ये भी डिटेल्स वाला हिस्सा अगर खाली दे दिया गया है, तो अनसीन पैसेज के सहारे इसको भी भरना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए ये भी अगर हिस्सा अगर ब्लैंक दे दिया गया है, तो इसको भी जो है हमको जो है अनसीन पैसेज के सहारे जो है भरना पड़ेगा और अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो इसी का जो है, इस किस्म से जो है हम इस लिस्ट को या नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम का नाम जो होता है क्या होता है, लिस्ट या नोट्स होता है। तो इस किस्म का डायग्राम जो इस किस्म का डायग्राम या ऐसा डायग्राम हमको कहा आ सकता है, नोट मेकिंग के क्वेश्चन में हमको इस किस्म का डायग्राम आ सकता है अनसीन पैसेज के नीचे।